मेरे प्रिय बच्चे, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो निर्मित करते हैं एक अलग तरह की ऊर्जा को, ऐसी ऊर्जा जो तुम्हारे भीतर जीत की दिव्यता को भरती है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो तुम्हें पतन की ओर ले जाती है। कुछ शब्द होते हैं जो तुम्हारे भीतर चमत्कार भरते हैं, कुछ प्रेरणा भरते हैं, तो कुछ तुम्हें जीत का मार्ग ही दे देते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो तुम्हारे पास नहीं आते, बल्कि तुम्हारे भीतर से निकलकर बाहर फैलते हैं। आज जो तुम सुनने जा रहे हो वह बाहर नहीं, अपने भीतर की ही आहट सुनोगे। वह आहट जो वर्षों से प्रतीक्षा में बैठी थी और अब यह संदेश के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुई, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है निरंतर तुम्हारी जीत का। अब वह तुम तक पहुंचाना चाहता है अपनी बात को। कहीं गहरे तुम्हारी सोच के पीछे एक हलचल उठ रही है, जैसे कोई पुराना ताला टूटा हो और बंद कमरा धीरे धीरे खुलने लगा हो। ये वही कमरा है जहां तुम्हारी असली ताकत छिपी रहती है। तो अब इस कारण से तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना ही होगा। किसी भी परिस्थिति में या बीच में छोड़कर जाना नहीं है तुम्हें, मेरे प्रिय बच्चे। जो जागरण तुम्हें मिलने वाला है उसे महसूस करने के लिए तुम्हारा सचेत रूप से जागृत होना, सचेत रूप से स्वीकार करना आवश्यक है। तो बिना देरी के संख्या 333 लिखकर इसे स्वीकार करने की अपनी पुष्टि जाहिर करो। वो लहर दिखाओ, वो तीव्रता दिखाओ जो तुम्हें वास्तव में चाहिए। मेरे प्रिय, एक शक्ति है जो छुपी रहती है, एक शक्ति है जो नजर नहीं आती। हर मनुष्य के भीतर एक स्थान होता है जिसके बारे में वह स्वयं भी भूल जाता है। ना वह आंखों से दिखता है, ना वह विचारों से पकड़ा जाता है, परंतु उसका प्रभाव तुम्हारी हर चाल, हर निर्णय, हर सपने में मौजूद रहता है। जब तुम डरते हो वही स्थान कांपता है, जब तुम साहस करते हो वही स्थान जग उठता है, जब तुम हार मानते हो वही स्थान शांत हो जाता है, और जब तुम उठ खड़े होते हो तुम्हारी रगों में वही स्थान गूंजने लगता है। भय कभी सामने नहीं आता, वह पीछे से दब कर चलता है। वह कभी चिल्लाता नहीं, कभी सच्चा रूप नहीं दिखाता। वह बस फुसफुसाता है, तुमसे कहता है कि मत चलो, मत करो, मत बोलो, मत उठो। वो तुमसे कहता है कि अभी खतरा है। वो तुमसे कहता है कि इस खतरे से तुम दूर हट जाओ। हर मनुष्य सोचने लगता है कि आवाज उसकी अपनी है, लेकिन यह सच नहीं है। वास्तव में भय की आवाज तुम्हारी नहीं होती, वह बस तुम्हारे भीतर की खिड़की पर अपनी परछाई डाल देता है और तुम समझ लेते हो कि अंधेरा भीतर है। पर अंधेरा कभी भीतर नहीं होता, वो हमेशा बाहर से आता है और अंदर जगह खोजने की कोशिश करता है। शक्ति का आवाहन करने का समय आया है, शक्ति को स्वीकार करने का समय आया है। वो जो तुम्हारे पास पहले से है उसे जागृत करने का समय आया है। अब कल्पना करो, तुम्हारे भीतर कहीं एक हल्की सी रेखा चमकती है। ना कोई रोशनी का दृश्य, ना कोई चमक का चित्र, बस एक अनुभूति, जैसे किसी ने तुम्हारी रीढ़ पर धीरे से उंगली फिराई हो और तुम अनजान कारणों से सीधे खड़े हो गए। वह अनुभूति बताती है, मैं यहाँ हूं, मैं वही हूं जिसे तुमने वर्षों दबा कर रखा। अब मुझे जगाने का समय है। वह शक्ति तुम्हारे नाम से नहीं बोलती, तुम्हारे डर से नहीं बोलती, तुम्हारी आस्था या संदेह से नहीं बोलती, वह बस अस्तित्व से बोलती है। वह कहती है, तुम जो सोचते हो कि तुम हो उससे कहीं अधिक हो। भय तब सबसे अधिक कमजोर होता है जब मनुष्य उसे देखने लगता है। यह भय के पतन का समय है। उसे यह पसंद नहीं कि कोई उसकी ओर सीधा देखे, कोई उसकी आंखों में आंखें डाल कर देखे। वह धुंधला पड़ने लगता है, उसकी चुप्पी टूटने लगती है, वह अपना ढांचा खोने लगता है। क्यों? क्योंकि भय की ताकत सिर्फ इतनी ही होती है कि मनुष्य उसकी तरफ ना देखे। एक बार देख लो, भय की असली छवि नजर आती है। एक खाली खोल, एक सूखा पत्ता, एक बिखरी हुई परत जिसका कोई सच नहीं। तुम उस पर कदम रख सकते हो और वह टूट जाएगी। यही तो जागरण है, यही जागरण का समय है। शायद यह बातें तुम्हें सीधी तरह से समझ ना आए, किंतु यह तुम जानो क्या है
मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की उन्नति में तुम्हारा यह पल आया है, यह समय आया है, यह उत्साह आया है। जीवन की उन्नति में तुम्हारे लिए खुशहाली आई है। अब तुम्हारे भीतर कुछ बदल रहा है। तुमने अभी कुछ देखा है, कोई रूप नहीं, कोई दृश्य नहीं, फिर क्या है? सिर्फ एक समझ यह कि तुम्हें रोकने वाली शक्ति बाहर की दुनिया में नहीं थी। वह शक्ति कमजोर थी। कमजोर इसलिए क्योंकि तुमने उसे कभी परखा ही नहीं। अब परख लिया है, अब समझ लिया, अब पहचान लिया है। अब तुम्हारे भीतर वह नई शक्ति जन्मती है जो कहती है मैं चलूंगा, क्योंकि चलना मेरा स्वभाव है। डर रुकता है, मैं नहीं। तुम आगे बढ़ते हो और कुछ टकराता है, टूटता है, हटता है और तुम्हारे रास्ते साफ होने लगते हैं। तुम किसी धर्म के आदेश से नहीं बढ़ते, तुम किसी मान्यता के आदेश से नहीं बढ़ते, किसी मंत्र के बल से नहीं बढ़ते, किसी आस्था के डर से नहीं बढ़ते। तुम बढ़ते हो क्योंकि तुम्हारी प्रकृति है, तुम्हारा स्वभाव है उठना। सुनो, तुम्हारे भीतर जो जाग रहा है वह साधारण नहीं, वह न किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर की मिट्टी में है, ना किसी पुस्तक की भाषा में, ना किसी गुरु के वचन में। वो तुम्हारी अपनी मिट्टी है, तुम्हारी अपनी भाषा, तुम्हारा अपना स्वर। भय अब तुम्हारा मालिक नहीं, तुम उसका परिचय कर चुके हो। और जो परिचय हो जाए वह दुश्मन नहीं रहता, वह सिर्फ एक पुरानी आदत रह जाता है। और आदतें बदली जा सकती हैं, आदतें निश्चित तौर पर बदली जा सकती हैं। इसलिए चलो आगे बढ़ो, अकेले नहीं, अपने भीतर की उस शक्ति के साथ जो आज फिर से जागी। और जान लो, जिस मनुष्य के भीतर उसकी शक्ति जाग जाए उसे कोई भय रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, ये तुम्हारी जीत का समय है, उन्नति का समय है, इसे स्वीकार कर लो। वास्तव में बहुत बड़ी जीत के करीब आ चुके हो तुम। अब तुम्हें सब मिलेगा, तुम्हारी सोच, तुम्हारी कल्पनाओं से ज्यादा। अब भय चला गया, अब यह सत्र पूर्ण हो रहा है। नए सत्र में तुम क्या क्या पाने वाले हो तुम्हें कोई अंदाजा नहीं। प्रेम, ताकत, समर्पण, सहायता सब पाओगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें बांटना होगा। बांटने से तुम पीछे नहीं हट सकते। संख्या 51,000 लिखकर बांटो, क्योंकि तुम जो बांटते हो आप पाते हो कई गुना बड़ी मात्रा में। यही वास्तविकता है मेरे प्रिय। संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो, आगे बढ़ो। तुम जीत रहे हो, सदा सुखी रहो। अब डर को अपना साथी न बनाओ, बल्कि जीत को बनाओ। जीत सदैव तुम्हारे साथ रहने वाला है। तो मेरे प्रिय बच्चे, आभार व्यक्त करो। आभार व्यक्त करने से प्राप्त होता है, इसलिए तुम्हें बार बार कहा जाता है आभार व्यक्त करने को। इस चैनल का, इस वाणी का संदेश वाहक का फिर देखो चमत्कार कैसे घटित होता है। बांटो इसके प्रति और पालो। मेरे प्रिय, यही सच्चाई है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। निश्चित तौर पर तुम्हें जीत मिलेगी। जीतने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। बड़ी मात्रा में जीत मिलेगी। बड़ी जीत की ओर बढ़ चलो, सदा सुखी रहो। कल्याण को स्वीकार करो, प्रगति को स्वीकार करो। अब तुम्हारी दिव्य प्रगति होगी।